हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी थ्योरी हमने खूब अच्छे से कंप्लीट की है। अब आगे एक्सरसाइज 2.2 यानी जो हमने थ्योरी अब तक पढ़ी है उसके बेस पर एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि जो भी द्विघात बहुपद होंगे उनके हमें क्या निकालने हैं, शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक ज्ञात करने का मतलब उनका रूट्स निकालने हैं, यानी सॉल्यूशन निकालने हैं। फिर और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध से मतलब ये है कि हमने पिछली वीडियोस में शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध पढ़ा था, जिसमें कि द्विघात बहुपद के फॉर्मूले थे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, या शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो उस पर बेस्ड आगे के लिए हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शून्यंक निकालने हैं इसके। तो इसके शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पोलिनोमियल्स मान लिया कि पी फॉर पोलिनोमियल्स ऑफ किसका, एक्स का। यानी जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो उसी वेरिएबल को हम यहाँ ले लेते हैं कि ये पोलिनोमियल्स है किसका, एक्स वेरिएबल का। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे पहले कि यदि पी एक्स इक्वस टू 0, तब अगर हम पी एक्स को 0 के बराबर मान लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वस टू 0। तो यानी एक प्रकार से द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं। तो इस तरीके के इक्वेशन के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम सीधा उसमें अचर पद देखेंगे, जो कि अचर पद कितना है, 8। तो अब 8 के साथ हमें उसका साइन देखना है, साइन माइनस है तो यानी उसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाए, 2 आ जाए। अगर साइन प्लस का होता तो 8 के ऐसे फैक्टर करने थे हमको कि प्लस होकर कितना आ जाए, 2, जबकि यहाँ साइन माइनस है। तो यानी 8 के अब हम फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर क्या होगा, 4 2 जा 8, यानी 4 2 जा 8। अगर 4 और 2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलेगा। लेकिन इन जो फैक्टर किए हैं, अगर फैक्टर में से यानी 4 में से 2 घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के प्लेस पर लगा वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 2 एक्स और माइनस 8 इक्व टू 0। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होनी है, और ये ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो इधर से एक्स की मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। ठीक, फिर देखते हैं कि माइनस प्लस, नहीं सॉरी, माइनस यहाँ है ऑलरेडी, एक माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2x माइनस 8 इक्व टू 0। अब इसके हम दो दो के पेयर बना लेंगे। दो दो के पेयर बनाने के बाद अब ये देखेंगे कि दोनों पेयर्स में क्या कॉमन है। तो यहां से हम देखते हैं कि x कॉमन है, तो x माइनस 4 प्लस, यहां जो साइन होता है वो लेना हमको, प्लस 2, प्लस 2 कॉमन यहां से लिया तो x माइनस कितना बनेगा, 4 इक्व टू 0। तो अब पूरी टर्म में से देखें क्या कॉमन है, तो पूरी टर्म में से यहां से और यहां से हमको x माइनस 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो हमने यहां से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, x प्लस 2 इक्व टू 0।
अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देते हैं, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर हमें x की वैल्यूज क्या मिल गई? x की वैल्यूज हमें मिला 4। एक बार हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमको -2। तो यानी जब हमने इस पॉलिनॉमियल्स को सोल्व किया तो इस पॉलिनॉमियल्स को सोल्व करने के बाद x इक्वल टू 4 और x माइनस के 2, यानी ये इस पॉलिनॉमियल्स के क्या हो गए? इस पॉलिनॉमियल्स के ये शून्यंक है। ये इस पॉलिनॉमियल के शून्यंक हो गए। हम क्या करेंगे इसको, अतः हमने माना कि ये अल्फा बराबर अल्फा, एक वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया और एक वैल्यूज को हमने बीटा मान लिया। यानी कोई सी भी वैल्यूज को हम अल्फा मान सकते हैं, कोई सी भी वैल्यूज को हम बीटा मान सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे द्विघात बहुपद के शून्यंक तो ज्ञात हो गए। शून्यंक ज्ञात करने के बाद अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो वो कह रहा है कि शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसके शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करना है? शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हम अब इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स था, बहुपद था, उसको हमने px बराबर कितना लिखा? x² माइनस 2x माइनस 8। अब द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म आप अच्छे से जब जानते हैं तो ये x² माइनस 2x की हम तुलना करा देंगे। तुलना किससे कराएंगे? जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस vx प्लस c। जब हम इसकी तुलना कराते हैं तो देखना px के बराबर है। यहां देखते हैं x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, जो कि हिडन फॉर्म है, और ये x² का कोफिशिएंट कितना है? a। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमको? a की वैल्यू 1। यहां से देखते हैं कंपैरिजन करने पर x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? विद साइन के -2। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? b। तो यानी b बराबर कितना मिल गया हमको? 2। और उसी तरीके से यहाँ c, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितना? -8। तो यानी यहाँ से वैल्यूज मिल गई हमको c इक्वल टू -8। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं? शून्यंकों का संबंध, यानी शून्यंक तथा गुणांकों का संबंध क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग क्या होता था? माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो इसके बारे में हम जानते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि शून्यंकों का योग। शून्यंक योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने ये शून्यंक मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। ठीक। अब जरा ये देखिए, हमने अल्फा को कितना माना? 4। बीटा को कितना माना था? -2। तो इधर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज लगाते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू। अब b और a की वैल्यू हमको चाहिए, तो a और b की वैल्यू हमने निकाली थी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। तो ये वैल्यूज भी हम पुट करेंगे, तो -80, b की वैल्यूज कितनी?
-2 अपॉन ए की वैल्यू हमने कितना निकाला 1। ठीक, तो अब इसको सोल्व करो। 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यानी कितना मिलेगा 2, यानी यहां से आ गया 2 बराबर 2 के। कितना आ गया 2 बराबर 2 के। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक, तो ये एक संबंध पता हो गया हमको शून्यंक तथा गुणांक का। और जबकि हम अब दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल कितना होता था कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला अचर पद अपॉन क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक कितने हैं अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू अचर पद कितना था होता था सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यूज अभी हमारे पास थी, तो अल्फा की वैल्यूज कितना था 4, बीटा की वैल्यूज कितना है -2 इक्वल टू सी की वैल्यूज अभी हमने निकाली थी, तो सी की वैल्यूज कितना था, सी की वैल्यूज था -8, तो ये सी की वैल्यूज हमें -8 लगानी है। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है यहाँ, तो सी का गुणांक यानी सी की वैल्यूज कितनी आ गई -8। ए, तो ए की वैल्यूज कितनी है 1, तो -8 इक्वल टू कितना -8। तो हम देखते हैं अब इक्वेशन 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज बराबर आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 व 2 से संबंध सत्य है। ठीक, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं वो सब ही इसी तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। मानो कि जैसे इसमें बुक में थर्ड पार्ट दे रखा है, तो हम थर्ड पार्ट देखते हैं। देखें, तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो इसको हमने क्या मान लिया, माना px इक्वल टू कितना 6x स्क्वायर -3 -7। इसको ज़रा हम फॉर्म में लगा लेते हैं, तो 6x स्क्वायर -7x -3 px। ठीक, अब माना यदि px को हम 0 के बराबर रख देते हैं तो तभी तो हम इसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तब तो कितना मिलेगा 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 को छोड़कर कोई भी नंबर होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3, यानी हमें प्राप्त होगा कितना 18। अब 18 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ साइन माइनस है तो यानी सब्ट्रैक्ट होकर कितना आना चाहिए 7। अगर प्लस होता तो ऐड होकर कितना आना चाहिए था 7। तो अगर हम 18 के फैक्टर करते हैं तो 18 के फैक्टर क्या होंगे 9 दूनी 18। ठीक है, तो और हम देखते हैं कि 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 इस साइन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो हम यहाँ वैल्यूज लगाते हैं कि 6x स्क्वायर 7 के प्लेस पर हमें कितना लिखना है 9 - 2, तो 9 - 2 7 ही बचेगा, x -3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर -9x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक, सेम हमें यहाँ पेयर बना दिया इसका और इसका पेयर बना दिया।
पेयर बनाने के बाद देखते हैं हम क्या कॉमन है। देखो सबसे पहले फैक्टर देखो 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा, यानी 6 और 9 दोनों नंबर किससे कट सकते हैं, 3 से। तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या बचा, यानी 3 ने 6 को काटा 2 टाइम्स, 2 बार काटा तो हमने 2 लिखा। एक्स एक हम ले चुके तो 1 बचा, माइनस 3 ने 9 को काटा 3 बार, और एक्स हम बाहर ले चुके तो यहाँ से ये, और यहाँ से देखते हैं हम तो प्लस, देखो 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, और ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन है 2x माइनस 3, और यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी है, यहाँ से वैल्यूज यानी शून्य के निकालने हैं इसके, तो एक बार एक को 0 के बराबर रख दो, फिर सेकंड वाले को 0 के बराबर रखते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्राप्त होगा 2x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, 3/2। ये हो गई x की वैल्यू। ठीक, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x इक्वल टू कितना होगा, -1, x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3, ये दोनों के दोनों इस पोलिनोमियल्स के क्या है, इस बहुपद के शून्यंक है। और इस बहुपद के शून्यंक को हमने सोल्व करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि अतः एक वैल्यू को अल्फा का बराबर मान लो कि अल्फा इक्वल टू 3/2, और एक वैल्यू को हमने मान लिया कि बीटा इक्वल टू कितना है, एक वैल्यू को हमने अल्फा इक्वल टू 3/2 मान लिया, और एक वैल्यूज को हमने मान लिया बीटा इक्वल टू -1/3। अब हमें क्या करना है, अब इस पोलिनोमियल्स की सत्यता की जांच करनी है कि ये जो रूट्स निकाले गए हैं ये सही हैं या गलत है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जांच करने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेंगी, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए थे अभी। तो अब हमें करनी है इसके सत्यता की जांच, किसकी, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि जो पोलिनोमियल जो बहुपद है हमारे पास px इक्वल टू कितना, 6x² माइनस के 7x माइनस 3, इसकी तुलना करेंगे हम, की तुलना किससे, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो px के बराबर, यहाँ x² को कोफिशिएंट कितना a, और यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 6, तो a की वैल्यूज कितनी प्राप्त होगी हमें 6। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -7, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है b, तो b इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ -7। यहाँ अचर पद कितना है -3, यहाँ अचर पद कितना है c, तो c इक्वल टू कितना हो गया -3। ठीक, अब लगाते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। और अभी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना माना था, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने अल्फा को माना 3/2 और बीटा को माना -1/3। ठीक है, तो देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये प्लस ऐसे, बीटा की वैल्यू -1/3। ठीक, अब जो हमने इस पोलिनोमियल से कंपैरिजन करके वैल्यूज निकाली हैं वो लगाइएगा। बी की वैल्यू कितनी है -7 ए की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको सोल्व करना है, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस 7/6। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस के 2 इक्वल टू कितना 7/6। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना प्राप्त होगा 7/6 इक्वल टू कितना आ गया 7/6। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1।
और अब देखते हैं मूलों का गुणनफल यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यूज हमारे पास है कितना? 3/2 इंटू बीटा की वैल्यूज कितनी है? बीटा की वैल्यूज माइनस के 1/3। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो 3/2 बीटा की वैल्यूज कितना निकाला था? बीटा की वैल्यूज माइनस के 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यूज कितनी है हमारे पास? देखो सी की वैल्यूज सी की वैल्यूज है -3। ए की वैल्यूज कितना है? 6। इसको सोल्व करना तो ये -3/2 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना? -3/6। ठीक, तो ये कितना मिलेगा? -3/6 इक्वल टू कितना आ गया? -3/6। इक्वेशन 2 क्या हुआ? समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 से ये वैल्यू जिसके बराबर, समीकरण 2 से ये इसके बराबर, यानी दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से संबंध सत्य है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमारे संबंध सत्य हुए, जो हमने हमारे पास पॉलिनोमियल्स था उसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4th पार्ट करने वाले हैं। जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है हमको, बहुपद है कि कितना? 4u² प्लस 8u। इसको सोल्व करना है, यानी पहले इसके शून्य निकालने हैं, शून्य के बाद इसके सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्य के निकालने के लिए पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना, देखो यदि जो बहुपद है वो जिस वेरिएबल में होता है तो हम उसका पॉलिनोमियल्स भी उसी वेरिएबल में मानते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो टोटल x की टर्म में था तो उसका पॉलिनोमियल्स भी हमने x की टर्म में माना था। ये क्वेश्चन किस में है? u की टर्म में है, तो इसके पॉलिनोमियल्स भी हमने किस में माने? u की टर्म में। तो इसको मान लिया 4u² प्लस 8u। ठीक है, अगर pu की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, तो तब क्या होगा? तब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाएंगे। कितना? कि 4u प्लस 8u इक्वल टू कितना? 0। ठीक, अब यहां से देखते हैं, दोनों जगह से देखते हैं। तो पहले कांस्टेंट टर्म में 4 कॉमन है, u भी कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया? u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 के बराबर रखो, तो 4u बराबर 0 रखा तो u बराबर 0, ये 4 इंटू में है तो अपॉन में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी u की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? 0। और एक बार u प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो u बराबर कितना मिलेगा हमें? u की वैल्यूज मिलेगी -2। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यूज -2 हुआ। अतः एक वैल्यूज को हमने क्या मान लिया? एक वैल्यूज को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर 0। दूसरी वैल्यूज को हम मान लेते हैं बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो गया? -2। अब इसके हमें सत्यता की जांच करनी है, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच, ठीक, तो सत्यता की जांच के लिए तो जो पॉलिनोमियल्स है पहले उसको ले लेते हैं। कितना? कि pu इक्वल टू कितना हमारे पास? 4u प्लस 8u। इसकी कंपैरिजन करते हैं, पहले की तुलना। अब देखो u में था तो जो भी हमें स्टैंडर्ड बहुपद मानना है वो हम किस में मानेंगे? pu की फॉर्म में ही मानेंगे कि a(u²) प्लस कितना? bu प्लस c से करने पर, ठीक, से करने पर जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहां देखते हैं हम कि देखो
यू स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो यानी ए की वैल्यूज कितनी प्राप्त हुई हमें 4। यू का कोफिशिएंट बी, यू का कोफिशिएंट 8, तो यू का कोफिशिएंट यानी बी बराबर किसके बराबर आ गया बी 8 के बराबर। अब हम देखते हैं यहाँ सी, और यहाँ सी है नहीं, यानी तीसरा टर्म इस इक्वेशन में नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जीरो ऐड कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म ही तो, जीरो से क्या फर्क पड़ेगा इक्वेशन पर, तो इसलिए यहां से सी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 0। ठीक, अब मूलों का योगफल यानी शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज अभी निकाली थी हमने, अल्फा की वैल्यूज 0, बीटा की वैल्यूज कितना था -2 इक्वल टू माइनस ऐसे बी की वैल्यूज 8 और ए की वैल्यूज 4, तो ये -2 इक्वल टू कितना आ गया 4 से कटेगा ये 2 टाइम्स, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक, अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यूज -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 4, यानी 0 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी दोनों वैल्यूज बराबर आई, जो हमने शून्य के लिए वो भी बराबर, और जो इक्वेशन से कंपैरिजन करने के बाद सोल्व किए तो दोनों बराबर। ठीक है, दोनों बराबर होने पर हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यदि आपको कोई भी परेशानी क्वेश्चन में हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, उसको हम दोबारा कवर कर सकते हैं जिसमें समस्या होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक है, तो एक बहुपद दिया हुआ है कितना t² -15, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले जीरोस फाइंड करने हैं, फिर इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे, अब देखो इसको pt माने या px, जिस भी वेरिएबल्स में बहुपद होता है वही मानते हैं हम। तो p4 पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल किस में है t में, तो हमने इसको t बराबर मान लिया, यानी t² माइनस कितना हो जाएगा 15। ठीक, यदि pt की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, pt को 0 के बराबर रख देते हैं, तो तब हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तब क्या होगा, तो t² -15 बराबर कितना हो जाएगा 0। हम यहाँ से देखते हैं t² बराबर कितना कर दिया हमने इसको 15। अब ये देखें कि इधर कितना है t² और इधर है 15, तो जब स्क्वायर को हम इक्वल की दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो वो किस फॉर्म में पहुँचेगा, वो अंडर रूट की फॉर्म में पहुँचता है, और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाते हैं। तो ये इस बात को डिनोटेट करता है कि t की वैल्यूज एक प्लस की है और एक t की वैल्यूज माइनस की है। इसका मतलब t इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 15 होगा, और t इक्वल टू कितना होगा माइनस के अंडर रूट 15 होगा। ठीक, अब इन वैल्यूज को हमने मान लिया कि एक वैल्यू को हमने मान लिया अल्फा इक्वल टू कितना है 15, और एक वैल्यूज का हमने मान लिया बीटा इक्वल टू कितना है -15। ठीक, यहाँ तो कोई परेशानी। अब आगे हम देखते हैं इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो इसकी सत्यता की जांच करते हैं, आइए। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कीजिए। चलो, तो सत्यता की जांच करने के लिए तो हमारे पास जो बहुपद है उसको हमने लिखा t² -15। अब इसकी हमें कंपैरिजन करानी है, तो
की तुलना किससे करेंगे? टी की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं कि ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी और प्लस सी, ठीक, से करने पर जब इससे कंपैरिजन हम करते हैं तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ प्राप्त होगा, देखो कि टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए, टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1। टी का कोफिशिएंट बी और टी का कोफिशिएंट इसमें है नहीं, तो टी के कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि टी स्क्वेयर प्लस 0 इंटू टी और माइनस 15, क्योंकि अगर 0 की मल्टीप्लाई टी में होगी तो फिर से ये 0 तो बचेगा कितना, टी स्क्वेयर माइनस 15, तो कोई क्वेश्चन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए। लेकिन हम इसकी कंपैरिजन करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यूज कितना मिलेगा? बी का वैल्यूज होगा 0 और सी इक्वल टू कितना होगा? सी इक्वल टू हो गया -15, ठीक। तो अब ए बी सी की वैल्यूज प्राप्त हुई। अब ए बी सी की वैल्यू के बाद अब इसे हम फॉर्मूले में लगाते हैं, जैसे कि मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a। और अल्फा की वैल्यूज 15 और बीटा की वैल्यूज -15 हमने अभी निकाली है, तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसकी जांच करते हैं, ठीक है। तो देखें, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यूज कितनी निकाली हमने? √15 प्लस बीटा की वैल्यूज कितना निकाला? -√15 इक्वल टू -b। बी की वैल्यूज क्या था? 0। ए की वैल्यू क्या था? 1। तो अब इसको देखते हैं, 15 प्लस माइनस -15 इक्वल टू कितना? 0, यानी 0 बराबर 0 आ गए। इसकी इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के साथ कितना होता है? c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? √15। बीटा की वैल्यू कितनी है? -√15, ठीक, बराबर c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू जो अभी निकाली थी हमने -15, और a की वैल्यूज कितनी थी? 1। देखो, तो अब ये माइनस बाहर, √15 इंटू √15 बराबर कितना? -15। देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 15 इक्वल टू कितना आएगा? -15। समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, संबंध सत्य है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद। देखो, अब इसमें क्या होगा, अब तक हमारे पास क्या था कि कोई ना कोई बहुपद दिया हुआ था, उस बहुपद के हमने शून्यंक निकाले, शून्यंक के बाद हमने मूलों का योगफल भी निकाला, यानी शून्यंकों का योगफल भी निकाला, शून्यंकों का गुणनफल भी निकाला। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है, यानी अब जो काम पहले कर रहे थे अब उसका अपोजिट करना है। और आपको क्या दिया हुआ होगा? जिनके शून्यंकों तथा गुणनफल, यानी जिसके शून्यंकों का, यहां होगा शून्यंकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, यानी क्रम से दी गई का मतलब है जो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि शून्यंकों का योगफल, यानी पहले किसकी चर्चा हुई है? शून्यंकों का योगफल। तो यानी जो पहले जो वैल्यू दे रखी है वो शून्यंकों का योगफल दिया हुआ होगा,
अब जो बाद में बोला है जिसको गुणनफल, तो ये जो वैल्यू दी गई होगी वो शून्यंकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो शून्यंकों का गुणनफल होगा। इसके साथ अब हम इसे सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये देखें जरा, इसमें दिया हुआ है पहले पार्ट में क्वेश्चन है कि 1/4 और -1। इसका मतलब है कि ये हमें दे रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 1/4 क्या है, 1/4 है मूलों का योगफल, यानी शून्यंकों का योगफल 1/4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, जो कि कितना दिया हुआ है -1। अब पिछली वीडियो में हमने आपको एक रिलेशन याद करवाया था और जिसको बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे काम आएगा। वो क्या था कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम उसको कि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसको हमने लिखाया था कि kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, k अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से हमने ले लिया k कॉमन, तो कितना बचेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसको हमने लिख लेते हैं इधर ax² प्लस bx प्लस c अपॉन कितना, ये k इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम अपॉन में ले आए, इधर बचेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो आपको कई अलग अलग बुक में आपको सिर्फ इतना भी फॉर्मूला दिया हुआ होगा। जब आपसे द्विघात बहुपद निकलवाए तो आपने अधिकतर देखा होगा कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला ज़्यादातर जो सही रहता है वो तब रहता है जब हमें जैसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या दे रखी हो, 4 दे रखा हो, या अल्फा बीटा बराबर कोई 8 वगैरह, 8 इस टाइप से नंबर आ जाए, यानी रेशनल नंबर नहीं आए, तो तब तो अगर विदाउट रेशनल नंबर है तब तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यदि अल्फा बीटा का योगफल आपको रेशनल नंबर में दे दे, जैसे कि 1/2 दे दिया, 3/5 दे दिया, तो ऐसे में जब हम वैल्यूज लगाते हैं ना, तो फिर जब सोल्व करके लेके आते हैं तो बाद में परेशानी आती है सामने। तो इससे अच्छा हम जब भी कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करें, तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, जो अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो वो वैल्यूज लगा दीजिए इसमें। ठीक है, देखें तो कितना, x² माइनस, अब मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, और ये कितना x, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, ये प्लस ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। तो x² माइनस x/4 और यहाँ -1। अब जरा हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर क्या प्राप्त होगा, ये 4x² माइनस x, और इधर भी मल्टीप्लाई होगी इसकी -4, और इधर क्या चल रहा है, इधर वही ax² प्लस bx प्लस c अपॉन k। ठीक, अपॉन k है। अब दोनों तरफ हम देखते हैं कि यदि हम दोनों तरफ इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा कि यहाँ के एक कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो हमें इसकी फॉर्म का चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के एक अचर पद है, के एक अचर पद है। ठीक है, और जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, तुलना करने पर k = हमें 4 प्राप्त होगा। जब k = 4 प्राप्त होगा, इसको हम छोड़ देंगे, k = 4 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। जब k को हम छोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना मिलेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। तो यानी ये क्या है इधर द्विघात बहुपद, और ये हमें प्राप्त हो गया जो कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में था, ये उससे हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद कितना है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर है, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, और कोई सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, कोई भी, सभी के सभी आसानी से हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, तो देखें जरा क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है √2 और 1/3। हमें क्या दे रखा दिया है, जो पहली वाली वैल्यूज है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल। ठीक, जो दूसरी वैल्यूज है वो है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो कितना दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद के लिए हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करें तो आप यही फॉर्मूला यूज करें। ठीक, तो आपको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बाद में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसको लें किसको छोड़ें, जब बाद में कांस्टेंट वैल्यूज निकल के आती है। ठीक है, तो अब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के, और यहाँ हमको प्राप्त होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखते हैं कि x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा √2x। ठीक, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 3x² हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 3√2x, और यहाँ कितना बनेगा 1, और इधर चली रहा है कितना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना k। ठीक, जब हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो क्या है, यहाँ k एक अचर पद है, k एक अचर पद है, जो कि तुलना करने पर कितना प्राप्त हुआ k इक्वल टू 3 है। तो k की वैल्यूज पूछे तो k की वैल्यूज भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो k इक्वल टू 3 आ गया, तो अतः तो इसको हमने छोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो गया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यानी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये फॉर्म आई है तब जब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान यूज करे हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एक क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, और इसमें एक टॉपिक बचा है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप